नमस्कार सभी को। मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी का लिखा प्रसिद्ध उपन्यास आपका बंटी का अगला भाग लेकर। और आपको बता दें कि मेरे इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के अंतर्गत कई साहित्यकारों की कहानियाँ और उपन्यास मिलेंगे, तो उन्हें आप अवश्य देखिएगा। चेहरा उभरने के साथ ही पहली बात मन में आई, अजय के मुकाबले में जोशी कैसे हैं, और दूसरी बात आई, मीरा के मुकाबले में कैसे हैं। मीरा को उसने नहीं देखा, बस सुना है उसके बारे में। अनेक काल्पनिक चेहरे भी उभरे हैं मन में। पहले वह उन काल्पनिक चेहरों की तुलना अपने से किया करती थी। वह तुलना बहुत स्वाभाविक थी, पर जोशी और मीरा के मुकाबले की क्या तुक भला। फिर भी मन है कि बार बार कुछ तौल परख रहा है। उसे याद है पहले भी जब जब उसने जोशी के बारे में कुछ सोचा था, अनजाने और अनचाहे ही हमेशा अजय आकर उपस्थित हो गया था। केवल अजय ही नहीं, कहीं मीरा भी आकर उपस्थित हो जाती है। उसे साफ लगता है कि जोशी या किसी का भी चुनाव उसे करना है तो जैसे अपने लिए नहीं करना, अजय को दिखाने के लिए करना है, मीरा की तुलना में करना है। पर जब जब ये भावना उठी, उसने स्वयं अपने को बहुत धिक्कारा, अपनी ही भर्त्सना की। क्यों नहीं वह अपने लिए जीती, अपने को लक्ष्य बनाकर जी पाती। पर आज फिर अजय आकर खड़ा हो गया। अनदेखी मीरा आकर खड़ी हो गई। उसने अभी अभी हस्ताक्षर करके दिए हैं। कम से कम अब तो इन सब से वह मुक्त हो जाए। उसे मुक्त होना ही है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। पर फिर मन में कहीं तैर ही गया, अजय को उसे दिखा ही देना है कि वह अगर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकता है तो वह भी कर सकती है। नहीं, उसे किसी को कुछ नहीं दिखाना, जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है। और तब उसने बरबस ही सब चेहरों को परे धकेल दिया। केवल जोशी का चेहरा बड़ी देर तक आंखों के सामने टंगा रहा। आज पापा आने वाले हैं। 10 बजे बंटी को सर्किट हाउस पहुंच जाने को लिखा है। मम्मी है, पता नहीं कैसा मुँह लिए घूम रही, न हंसती हैं न बोलती हैं, बस गुमसुम। इस बार वकील चाचा के जाने के बाद ही मम्मी ऐसी हो गई। वकील चाचा भी एक ही हैं बस, खुद तो बोल बोल कर ढेर कर देंगे और मम्मी बेचारे की बोलती बंद कर जाएंगे। पता नहीं क्या हो गया मम्मी को। उसे देखना शुरू करेंगी तो देखती ही रहेंगी, ऐसे मानो उसके भीतर कुछ ढूंढ रही हो। रात को कहानी भी नहीं सुनाती, ज़्यादा कहो तो कह देती हैं सो जा, कल सुनाऊंगी। वह तो सो ही जाता है, पर मम्मी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उस दिन रात में पता नहीं कब बंटी की नींद खुल गई। देखा दूर पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। डर के मारे उससे तो चीखा तक नहीं गया, बस सांस जैसे घुट कर रह गई थी और मैं मम्मी निकली। उसके बाद कितनी देर तक मम्मी उसे थपकती रही, दिलासा देती रही, पर भीतर दहशत जैसे जमकर बैठ गई थी। आधी रात को ऐसे कहीं घूमा जाता होगा। चाचा जो कह गए थे गड़बड़ होने की बात, वह बिल्कुल ठीक है। ज़रूर कुछ गड़बड़ हुआ है। मम्मी पहले तो ऐसी नहीं थी, पर वह क्या करे। मम्मी जब चुप चुप हो जाती हैं तो उसका मन बिल्कुल नहीं लगता। परसों ही तो पापा की चिट्ठी आई थी, लिफाफे पर मम्मी का नाम लिखा था। पिछली बार तो लिफाफे पर भी उसका नाम था। अंदर भी 2 कागज़ निकले। एक मम्मी खुद पढ़ने लगी, दूसरा उसे पकड़ा दिया। तो क्या मम्मी के पास भी पापा की चिट्ठी आई है? मम्मी पापा क्या दोस्ती करने वाले हैं? उसने अपनी चिट्ठी पढ़ ली और फिर मम्मी को ध्यान से देखने लगा। मम्मी क्या खुश नज़र आ रही थी। कहीं कुछ नहीं, बस वैसे ही चुप बैठी हैं, मानो पापा की कोई चिट्ठी आई ही ना हो। एक बार उसकी चिट्ठी पढ़ने तक के लिए नहीं मांगी। पिछली बार तो केवल उसी के पास चिट्ठी आई थी और उसे पढ़कर ही मम्मी कितनी प्रसन्न हुई थी। पापा के पास भेजने से पहले उसे अपनी बाहों में भरकर इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था, मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। और जब वह लौट कर आया था तो मम्मी उसे सवाल पर सवाल पूछे जा रही थी। और क्या कहा कि मारे परेशान कर दिया। मम्मी से छिपकर उसने मम्मी वाला पत्र उठाकर देखा। घसीटी हुई अंग्रेजी की 4-6 लाइनें थीं। वह कुछ समझ नहीं चल सका। उसका पत्र हिंदी में था, बड़े बड़े साफ अक्षरों में। परसों रात को जब वह सोया तो बराबर उम्मीद कर रहा था कि मम्मी ज़रूर पहले की तरह प्यार करेंगी, कुछ कहेंगी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। सिर्फ पूछा, तू जाएगा पापा के पास?
ये भी कोई पूछने की बात थी भला? पापा आ रहे हैं तो वह जाएगा नहीं क्या? उसके बाद मम्मी बोली, इस समय मम्मी उदास बिल्कुल नहीं है। मम्मी की उदासी वह खूब पहचानता है। बिना आंसू के भी आंखें कैसी भीगी भीगी हो जाती हैं। अच्छा है बैठी रहे ऐसी ही। वह तब पापा के पास जाकर खूब घूमेगा, चीज़ें खरीदेगा। हाँ नहीं तो वह जल्दी जल्दी तैयार हो रहा है और मन ही मन उन चीज़ों की लिस्ट तैर रही है जो उसे मांगनी है। कैरम बोर्ड जरूर लेगा, एक व्यू मास्टर भी। दूध दलिया खा लो। फूफी अलग ही अपना मुंह फुलाए घूम रही हैं। पिछली बार भी पापा आए थे तो ऐसे ही भन्ना रही थी, जैसे इसकी भी पापा से लड़ाई हो। मैं नहीं खाता दूध दलिया, बस रोज़ सड़ा सा दूध दलिया बनाकर रख देती। बंटी क्या बात है, कैसी सख्त आवाज़ में बोल रही है मम्मी? बंटी भीतर ही भीतर सहम गया। धीरे से बोला, हमें नहीं अच्छा लगता दूध दलिया। क्यों? दूध दलिया तो तुझे खूब पसंद है, एक दिन भी ना बने तो शोर मचा देता है। आज ही क्या बात हो गई? पसंद है तो रोज़ रोज़ वही खाओ, एक ही चीज़ बस। मैं नहीं खाता। देख रही हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा वैसे ही जिद्दी और ढीठ होता जा रहा। अच्छा है भद उड़वा दे सबके बीच मेरी। कैसे बोल रही हैं मम्मी? इसमें भद उड़वाने की क्या बात हो गई? वह नहीं खाएगा दूध दलिया, बिना नाश्ता किए ही चला जाएगा। वह मेज से उठ गया तो मम्मी ने एक बार भी नहीं कहा कि कुछ और बना दो। ना कहे, उसका क्या जाता है। हीरालाल को कल ही कह दिया था कि ठीक 9 बजे आ जाना। 9:30 बज रहे हैं पर उसका पता नहीं। बंटी बेचैनी से इधर उधर घूम रहा। थोड़ी थोड़ी देर में घड़ी देख लेता। मम्मी किताब लेकर ऐसे बैठ गई जैसे समय का उन्हें कुछ होश ही नहीं। वह बताए कि 9:30 बज गए, पर क्या फ़ायदा, कह देंगी अभी आता होगा। वह सब समझता है, अब उतना बुद्धू नहीं है। मम्मी को शायद अच्छा नहीं लग रहा कि बंटी पापा के पास जा रहा है। पर क्यों नहीं लग रहा? उसकी तो पापा से लड़ाई नहीं है, पर ऐसा होता है शायद। एक बार क्लास में विभू से उसकी लड़ाई हो गई तो उसने अपने दोस्तों की विभू से कुट्टी नहीं करवा दी थी क्या? शायद मम्मी भी यही चाहती हैं, वह भी पापा से कुट्टी कर ले। तो मम्मी उससे कहती, अच्छा मान लो मम्मी उससे कहती तो वह कुट्टी कर लेता और उसके मन में ना जाने कितनी चीज़ें तैर गईं। कैरम बोर्ड, व्यू मास्टर, मैकोनो, ग्लोब आदि। तभी हीरालाल की छोटी लड़की आई। बापू को ताप चढ़ा है, वे नहीं आ सकेंगे। क्या हो गया? मम्मी की आवाज़ में जरा भी परेशानी नहीं। हाँ, उनका क्या बिगड़ता है, वे तो चाहती हैं कि मैं नहीं जाऊँ। मैं ज़रूर जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत जोर का ताप चढ़ा है शीत देकर। वे तो गुदड़े ओढ़ कर पड़े हैं। मुझे इत्तला देने को भेजा और वह चली गई। अब बंटी रोने रोने को हो गया। मम्मी एक क्षण चुप रही, फिर फूफी को बुलाकर कहा तो फूफी अलग मिजाज दिखाने लगी। बहू जी, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ। क्यों? बस तुम ही मुझे छोड़ कर आओगी। बंटी फूफी का हाथ पकड़कर झूल गया। जल्दी चलो, अभी चलो। छोड़ आओ फूफी, वरना कौन ले जाएगा? कैसी ठंडी ठंडी आवाज़ में बोल रही हैं, जैसे कहना है इसीलिए कह रही हैं बस। ले जाए ना ले जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फूफी एकदम बिफर पड़ी। कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा। मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। इस घर में आ जाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप चाहें जो सज़ा दे दो बहू, मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मुझसे तो आप जानो। और बड़बड़ाती हुई फूफी चली गई। मम्मी ने कुछ भी नहीं कहा। मम्मी का अपना काम होता है, कैसे बिगड़ती वे। अब फूफी को कहो ना कि बिगड़ती जा रही है, ढीठ होती जा रही है। बस डांटने के लिए मैं ही हूँ। ठीक है, कोई मत ले जाए मुझे। और बंटी एकदम वहीं पसर कर रोने लगा। रो क्यों रहा है? ये भी कोई रोने की बात है भला? ठहर जा, कॉलेज के माली को बुलवाती हूँ। मम्मी माली को समझा रही, देखो कह देना कि 8 बजे तुम लेने आओगे, इसीलिए जहाँ कहीं भी हो 8 बजे तक सर्किट हाउस पहुँच जाएं। तू भी कह देना रे, 8 से देर नहीं करे, समझे? कैसी सख्त सख्त आवाज़ में बोल रही, एकदम प्रिंसिपल की तरह। रास्ते में भी बंटी सोचता गया, बहुत सारी बातें हैं जो वह पापा से पूछेगा, मम्मी से पूछी नहीं जाती। कभी शुरू भी करता है तो या तो मम्मी उदास हो जाती हैं या सख्त। उदास मम्मी बंटी को दुखी करती हैं, सख्त मम्मी उसे डराती हैं। और उधर तो मम्मी को पता नहीं क्या कुछ होता जा रहा। पास लेटी मम्मी भी उसे बहुत दूर लगती हैं। उसके और मम्मी के बीच में ज़रूर कोई रहता है। शायद वकील चाचा की कही हुई कोई बात, शायद कोई गड़बड़ी, उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह अपने आप समझे भी क्या? मम्मी की बात तो पापा से भी नहीं पूछी जा सकती, पर एक बात वह ज़रूर पूछेगा, क्या तलाक वाली कुट्टी में कभी अब्बा नहीं हो सकती? अगर पापा भी साथ रहने लगे तो कितना मज़ा आए। पर ऐसी बात पूछने पर पापा ने डांट दिया तो? पापा बाहर ही मिल गए। बंटी देखते ही दौड़ गया और पापा ने उठाकर छाती से लगा लिया।
बंटी बेटा और दोनों गालों पर ढेर सारे किस्सू दे दिए। इतनी देर क्यों कर दी, हम तो कब से राह देख रहे तुम्हारी। हीरालाल बीमार पड़ गया, कोई लाने वाला ही नहीं था। माली ने 8 बजे वाली बात कही तो पापा बड़ी लापरवाही से बोले, हाँ हाँ ठीक है, आ जाना 8 बजे, और बंटी को लेकर भीतर आ गए। कुछ किताबें, एक मैकेनो और टॉफ़ी का एक डिब्बा बंटी के सामने फैले पड़े हैं। पसंद है सब? मुझे कैरम बोर्ड और व्यू मास्टर चाहिए, बड़े शर्माते हुए बंटी ने कहा। अरे तो तुम हमको लिख भेजते, तुम तो हमें कभी चिट्ठी ही नहीं लिखते हो। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार दिलवाएंगे। बंटी का मन हुआ कि यहीं से दिलवाने को कह दें, पर कहा नहीं गया। मम्मी होती तो जिद करके ले लेता। तुम तो इस बार बहुत बड़े हो गए। पापा उसे एकटक देख रहे थे, वह झेप गया। पापा हैं कि एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे। पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छे नंबर लाते हो ना? कल हमारे यहाँ इंस्पेक्शन था, मैंने खूब अच्छे जवाब दिए तो इंस्पेक्टर साहब ने मुझे शाबाशी दी और सर ने भी। शाबाश, लो हमने भी शाबाशी दे दी और पापा ने उसकी पीठ थपथपा दी। और खेल कौन कौन से खेलते हो? ताश, लूडो, कैरम। क्या कहा? ताश, लूडो, कैरम। धत तेरे की, ये भी कोई खेल हुए लड़कियों के? क्रिकेट खेलो, हॉकी खेलो, कबड्डी खेलो, लड़कों वाले खेल खेलो, घर से बाहर निकलकर भागने दौड़ने वाले। अच्छा पेड़ पर चढ़ सकते हो? नहीं, मम्मी डांटती हैं, कहती हैं गिर जाएगा। तैरना सीखा? तैरने की कोई जगह है? पता नहीं। साइकिल चलाना आता है? छोटी 2 पहिए वाली। मम्मी कहती हैं जब 10 साल का हो जाऊंगा तब दिलवाएगी। दोस्त कितने हैं? टीटू। कौन है टीटू? घर के पास रहता, हमारे स्कूल में पढ़ता है, पर मुझसे एक क्लास आगे है। और कुन्नी है। कुन्नी कौन? शर्मा साहब की लड़की है, मेरी दोस्त। उसका घर भी उधर ही है, हमारे घर के पीछे। चलिए फिर उधर को मुड़िए, फिर थोड़ा सा चलिए, बस उसका घर आ जाता है। इतनी अच्छी तरह समझाया, फिर पापा भी हंस रहे थे। और कौन दोस्त है? कोई नहीं, बस कुल दोस्त। कुल 2 दोस्त? नहीं, स्कूल में तो बहुत सारे हैं, पर उनके घर तो दूर दूर हैं। तुम्हारा मन कैसे लगता है सारे दिन? बच्चों को तो खूब दोस्तों के साथ रहना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। लग जाता है, मम्मी खूब कहानियाँ सुनाती हैं, खूब ताश भी खेलती हैं, फिर मैं किताबें पढ़ता हूँ, ड्राइंग बनाता हूँ, खूब सारी पेंटिंग बना रखी मैंने। अच्छी अच्छी तो मम्मी ने कमरे में लगा दी। अच्छा इस बार हमारे लिए भी एक बनाना, हम भी अपने कमरे में लगाएंगे। तो एक क्षण बंटी को पापा का चेहरा देखता रहा। कह दे पापा, हमारे साथ क्यों नहीं रहते? इस घर में तो मेरी पेंटिंग लगी हुई है। पापा इसी घर को अपना घर क्यों नहीं बना लेते? अलग घर में क्यों रहते हैं? इस घर में मेरा बगीचा भी तो है, खूब सुंदर सा। इस बार छुट्टियों में कलकत्ता चलोगे हमारे साथ? बंटी ने बड़ी सशंकित सी नज़र से पापा की ओर देखा। उनके साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? उसे साथ चलने को क्यों कह रहे हैं? पहले तो कभी नहीं कहा। बहुत मज़ा आएगा, खूब घूमेंगे। बोलो मम्मी चलेंगी तो चलूँगा। छी छी, इतने बड़े होकर भी मम्मी के बिना नहीं रह सकते, ये गंदी बात है बेटे। अब तुम्हें मम्मी के बिना रहने की आदत डालनी चाहिए। तुम क्या लड़की हो जो मम्मी से चिपटे चिपटे फिरते हो? बंटी बहुत संकुचित हो आया। भीतर ही भीतर कहीं गुस्सा भी आने लगा। फूफी ऐसा कहती तो मज़ा चखा देता। पापा से क्या कहें, पर पापा ऐसी बातें कहते क्यों हैं? खुद तो मम्मी के साथ नहीं रहते, चाहते हैं वह भी नहीं रहे। बहुत चालाक हैं। एकाएक उसके मन में सामने बैठे पापा के लिए गुस्सा उफनने लगा। बहुत मन हुआ पूछे, आप मम्मी को भी साथ लेकर क्यों नहीं चलते? उसने एक उड़ती हुई नज़र डाली। पता नहीं पापा उसकी बात से कहीं नाराज़ हो जाएं तो। वह पापा को जानता ही कितना है। मम्मी की तो हर बात उसे पता है, पर पापा। बोलो इस बार छुट्टियों में तुम्हें वहाँ बुलवाने का इंतज़ाम करें? छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो वापस भिजवा देंगे। नई नई चीज़ें देखोगे, विक्टोरिया मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन, लेक्स जू। और पापा एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से बताने लगे। बड़ा शहर, बड़े शहर की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बातें। और थोड़ी देर पहले समाया हुआ बंटी के मन का संकोच और भय इन बातों के बीच घुलने लगा। एक एक जगह के कई कई चित्र उसकी आंखों के सामने बनने बिगड़ने लगे। मन में एक ही साथ जाने कितना उत्साह कौतूहल जाग उठा। वहाँ सब बंगला में बोलेंगे तो मैं क्या करूँगा? वहाँ सब मछली भात खाते हैं, तब तो सारे शहर में मछली की बदबू है आती होगी। 13-14 तल्ले का मकान कितना ऊंचा होगा? और वह नज़र ऊंची करके अंदाज लगाने लगा। हुगली में जहाज भी तो चलते हैं, हम देख सकते हैं भीतर तक जाकर। पीसी सरकार भी तो वहीं रहता है। आपने जादू देखे हैं उनके? कमाल, 7 बौनों वाली कहानी के जादूगर जैसा है पीसी सरकार। अच्छा पापा,
बंगाल की जादूगरनियाँ देखी हैं आपने, जो आदमी को भेड़ बनाकर रख लेती हैं। जादू के जोर से आदमी वेश बदलता है और हर उत्तर के साथ उसके सामने कौतूहल भरी एक नई दुनिया खुलती जा रही थी। वह मुग्ध सा सुन रहा था, कल्पना की आंखों में बहुत कुछ देख भी रहा था। पर बोलो, आओगे छुट्टियों में? के साथ ही सारा जादू एक झटके के साथ टूट गया। नहीं, बिना मम्मी के वह नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। खाना खाकर पापा से कहा, चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, शाम को फिर घूमने चलेंगे। दोपहर में तो सोते हो ना? उसने यूं ही सिर हिला दिया। पापा ने उसे पलंग पर लिटा दिया, खुद नीचे लेट गए। मम्मी होती तो साथ ही सुला लेती। लेटते ही पापा को नींद आ गई। बंटी क्या करे, उसे नींद ही नहीं आती। यहाँ से तो निकल कर भी नहीं जा सकता। थोड़ी देर तो वह चुपचाप लेटा लेटा कलकत्ता देखता रहा। फिर एकाएक उसे घर की याद आई, मम्मी की याद आने लगी। शाम को आता तभी ठीक था। लो, पापा की नाक तो बजने लगी, घुर्र 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 घूं। बंटी को हंसी आने लगी। वह एकटक पापा के चेहरे की ओर देखने लगा। बिना चश्मे के कैसा लगता है पापा का चेहरा। उसे ख्याल आया, उसने इतने गौर से तो पापा का चेहरा कभी देखा ही नहीं। मम्मी के चेहरे की तो एक एक लाइन उसकी जानी पहचानी है। पापा के हाथों में बाल कितने बड़े बड़े हैं। तभी आंखों के सामने मम्मी की चूड़ी वाली कलाई उभर आई। बंटी बहुत उबने लगा तो पापा की लाई हुई किताबों में से एक किताब शुरू कर दी। शाम को तांगे में बिठाकर पापा ने उसे घुमाया, आइसक्रीम खिलाई, चाट खिलाई, गन्ने का रस पिलाया। बंटी सोच रहा था पापा शायद कुछ चीज़ और दिलवाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिलवाया तो बंटी को थोड़ी सी निराशा हुई। पर फिर भी उससे मांगा नहीं गया। खा पीकर घूम फिरकर शाम को भी लोग वापस आ गए। तांगे से उतरकर बंटी भीतर जाने लगा कि एकदम पापा की चिल्लाहट सुनाई दी। मुड़कर देखा, पापा तांगे वाले को डांट रहे थे। पता नहीं तांगे वाले से क्या कहा। पापा और जोर से चिल्लाए, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया था, मैं एक पैसा भी ज़्यादा नहीं दूंगा। बंटी सहम कर जहाँ का तहाँ खड़ा हो गया। तांगे वाले ने कुछ कहा और कूद कर तांगे से नीचे उतर आया। पापा एकदम चीख पड़े, यू शट अप, जबान संभाल कर बात करो। जितना रहम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े आ रहे हो। जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। पापा का चेहरा एकदम सुर्ख हो रहा था, आंखों में जैसे आग बरस रही। बंटी की सांस जहाँ की तहाँ रुक गई। चपरासी और दरबार ने बीच बचाव करके तांगा को रवाना किया। पापा अभी भी जैसे हाँफ रहे थे और बंटी सहमा हुआ। उसने पापा को कभी गुस्सा होते तो देखा ही नहीं। एकाएक ख्याल आया, कभी इस तरह उस पर गुस्सा हो तो। वह भीतर तक कांप गया। एकाएक उसे बड़ी जोर से मम्मी की याद आने लगी। अब वह एकदम मम्मी के पास जाएगा। माली आया या नहीं? तभी चपरासी ने कहा, बाबा को लेने के लिए आदमी आया था, आधा घंटे तक बैठा भी रहा, अभी अभी गया है, बस आपके आने के 5 मिनट पहले। बंटी की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह उन्हें आंखों में ही पीता हुआ वह बड़ी असहाय सी नज़रों से पापा की ओर देखने लगा। मन में समाया हुआ एक अनजान डर जैसे फैलता ही जा रहा था। पापा ने एक बार घड़ी की तरफ नज़र डाली। चपरासी चला गया तो यह भी अच्छा तमाशा है, घड़ी देखकर घर में घुसो, जो समय उधर से दिया गया उसी में घूमो फिरो और लौट जाओ, नॉनसेंस। एकाएक बंटी की छलछलाई आंखें बह गईं। पता नहीं माली के लौट जाने की बात सुनकर या पापा का गुस्सा देखकर, या कि इस भय से कि पापा कहीं रात में यहीं रहने को न कह दें। 2 दिन से पापा को लेकर जो उत्साह मन में समाया हुआ था वह एकदम बुझ गया। सामने खड़े पापा उसे निहायत अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। अरे तुम रो क्यों रहे हो? रोने की बात क्या हो गई? माली चला गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? सिसकते हुए बंटी ने कहा, पागल कहीं का, यहाँ क्या जंगल में बैठा है? मैं नहीं हूँ तेरे पास, मम्मी के पास जाऊंगा। रोते रोते ही बंटी ने कहा, हाँ हाँ, तो मैंने कब कहा कि मम्मी के पास नहीं जाओगे? पर माली तो चला गया तो क्या, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊँगा बस। बंटी ने ऐसे देखा जैसे विश्वास नहीं कर रहा हूँ। कहीं उसे बहका तो नहीं रहे? अभी चुप करने के लिए कह दें तो फिर कहने लगे कि सो जाओ। पापा ने पास आकर उसका माथा सहलाया, गाल सहलाए तो टूटा विश्वास जैसे फिर जुड़ने लगा। पापा फिर अपने लगने लगे, पागल कहीं का, इतना बड़ा होकर रोता है मम्मी के लिए। तो आंसुआई आंखों से ही बंटी ने हंस दिया। भीतर ही भीतर बड़ी शर्म महसूस हुई अपने ऊपर। सचमुच उसे इतनी जल्दी रोना नहीं चाहिए। बच्चे रोया करते हैं बात बात पर। अब तो वह बड़ा हो गया, अब कभी नहीं रोएगा इस तरह। बंटी पापा के साथ तांगे में बैठा तो मन एकदम हल्का होकर दूसरी ओर को दौड़ गया। पापा को देखकर मम्मी को कैसा लगेगा, एकदम खुश हो जाएंगी। वह खींचकर पापा को अंदर ले जाएगा, मम्मी का हाथ पापा का हाथ मिला देगा,
चलो कुट्टी खत्म। फिर मम्मी और वह मिलकर पापा को जाने ही नहीं देंगे। सोते घूमते फिरते कितनी बार मन हुआ था कि मम्मी की बात करे पापा से, वह सब पूछे जो मम्मी से नहीं पूछ पाता। पर पापा का चेहरा देखता और बात भीतर ही घुमड़ कर रह जाती। पर पापा को साथ लाकर और दोस्ती की बात सोच सोच कर उसका मन थिरकने लगा। जाने कैसे कैसे चित्र आंखों के सामने उभरने लगे। पापा मम्मी और वह घूमने जा रहे हैं। वह पापा के साथ मिलकर मम्मी को चढ़ा रहा, या कभी मम्मी के साथ मिलकर पापा को। अजीब सा उत्साह है जो मन में नहीं समा रहा। कहानियों के न जाने कितने राजकुमार मन में तैर गए, जो अपनी अपनी माँ के लिए समुद्र तैर गए थे, पहाड़ लांग गए थे। वह भी किसी से कम नहीं माँ के लिए पापा को ले आया। अब दोस्ती भी करवा देगा, वरना कोई ला सकता था पापा को। अब चढ़ाए फूफी की बंटी लड़की है। अब मम्मी कभी उदास नहीं होंगी, लेटे लेटे छत या आसमान नहीं देखेंगी। टीटू की अम्मा ये नहीं पूछेंगी आते हैं तुम्हारे पापा यहाँ। उसने बड़े थिरकते मन से पापा की ओर देखा। पापा एकदम चुप क्यों हैं? अंधेरे में चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। वह चाहता है पापा कुछ बोलते चलें, कलकत्ता चलने की बात ही कहें, या उसे लड़के वाले खेल खेलने की बात ही कहें। कुछ तो कहें। बोलते हुए पापा उसे अपने बहुत पास लगने लगते हैं। चुप हो जाते हैं तो लगता जैसे पापा कहीं दूर चले गए, जैसे उसके और पापा के बीच में कोई और आ गया। उसी निकटता को महसूस करने के लिए उसने अनायास ही पापा का हाथ पकड़ लिया। पर पापा है कि बिल्कुल चुप। पापा की चुप्पी से बंटी के मन में अजीब तरह की बेचैनी घुलने लगी। कहीं दोस्ती की बात करते ही पापा चिल्लाने लगे, आंखें लाल लाल करके। तो पापा का वही चेहरा उभर आया, ऐसे चिल्लाते होंगे तभी शायद मम्मी ने कुट्टी कर ली होगी। बंटी ने फिर एक बार पापा की ओर देखा। अंधेरे में पापा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। बस बस यही घर है, बाईं तरफ वाला। कॉलेज के पास आते ही तांगा थम गया था। बंटी ने कहा तो तांगे वाले ने बाईं तरफ को लगा दिया। बंटी ने हाथ और कसकर पकड़ लिया। हाथ पकड़े पकड़े वह तांगे से नीचे उतरा और एक तरह से पापा को खींचता हुआ गेट की तरफ चला। उसे लग रहा था यदि उसकी पकड़ जरा भी ढीली हुई तो पापा छूट कर चल देंगे। सड़क पर से वह चिल्लाया, मम्मी पापा आए हैं। लॉन में से एक छायाकृति तेज तेज कदमों से फाटक की ओर आई। फाटक खुला। मम्मी सामने खड़ी हुई। मम्मी को देखते ही बंटी का हौसला बढ़ गया। लगा जैसे वह अपनी सुरक्षित सीमा में आ गया। पापा के हाथ को पूरी तरह खींचता हुआ बोला, भीतर चलिए ना पापा, मैं अपना बगीचा दिखाऊंगा। मोगरा खूब फूला है। पर मम्मी और पापा जहाँ के तहाँ खड़े हैं, चुप और जड़ बने हुए। मैंने आदमी भेजा था, आपको शायद लौटने में देर हो गई, सो वह राह देख कर चला आया। आपको तकलीफ़ करनी पड़ी। कोई बात नहीं। बंटी ने चौंक कर पापा की ओर देखा। ये पापा बोले थे। एकदम बदला हुआ स्वर, न प्यार वाला न गुस्से वाला। पता नहीं उस स्वर में ऐसा क्या था कि बंटी की पकड़ ढीली हो गई। फिर भी उसने कहा, पापा एक बार भीतर चलिए ना। मम्मी तुम कहो ना। बंटी रुआंसा हो आया। कुछ देर बैठ लीजिए, बच्चे का मन रह जाएगा। मम्मी कैसे बोल रही हैं? किसी को ऐसे कहा जाता होगा ठहरने के लिए। रात हो गई है, फिर लौटने में बहुत देर हो जाएगी। इसी तांगे को रोक लीजिए, अभी कहाँ देर हुई है, चलिए ना। हाथ पर झूलते हुए बंटी ने पापा को भीतर खींच लिया। पापा भीतर आए। लॉन में ही मम्मी पापा आमने सामने कुर्सी पर बैठ गए। बंटी पुलकित, उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे और कैसे करे। कल 10 बजे ही पहुंच जाना, दूसरा ही नंबर है, 15-20 मिनट में नंबर आ ही जाएगा। अपने आप आ सकोगी ना? हाँ पहुंच जाऊंगी। अंधेरे में दोनों के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, पर आवाज़ें कैसी बदली हुई हैं। पापा ने कहा आने को कहा है, मन हुआ पूछे पर हिम्मत नहीं हुई। मम्मी पापा की कोई बात है, उसे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तभी एकदम दौड़ कर गया। रात में पौधे सोते हैं, उसे छूने से भी पाप लगता है, और अगर फूल पत्ता तोड़ो तब तो बहुत बड़ा काला वाला पाप लगता है। ये बात अच्छी तरह जानते हुए भी बंटी अपने को रोक नहीं सका। 4-5 पत्तियों के बीच में 3 बड़े बड़े मोंगरे सवेरे ही खिले थे, उन्हें ही लंबी डंडी के साथ तोड़ लाया। कहाँ लगाऊं? बुशर्ट में कहीं फूल लगेगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे खातिर करे वह पापा की। लाओ हाथ में दे दो। पापा उठ खड़े हुए। ये मेरा बोया हुआ मोंगरा है, मैं ही इन्हें सींचता हूँ हर रोज़, दिन में आकर देखिए। बंटी ने फिर हाथ पकड़ लिया, वह जैसे पापा को जाने नहीं देना चाहता था। मम्मी भी साथ साथ चली। फाटक पर आकर पापा ने एक बार उसके गाल थपथपाए, पीठ पर हाथ फेरा, फिर धीरे से हाथ छुड़ाकर तांगे में जा बैठे। तांगा चल दिया। बंटी सन्न रह गया। मम्मी का चेहरा नहीं दिख रहा, पर उसकी आंखों में आंसू आ गए, और आंसुओं के साथ साथ
थोड़ी देर पहले मम्मी पापा के साथ रहने के जो चित्र मन में बने थे वे सब बह गए और वह मम्मी को पहले की तरह बिल्कुल अकेले अकेले देखने लगा। उसने बड़ी ही निरीह बेबस नज़रों से मम्मी को देखा। मम्मी शायद उधर देख रही थी जिधर टांगा गया था। फिर धीरे से घूम गई। चल भीतर कपड़े बदल ले, मरी मरी सी आवाज़ में मम्मी ने कहा और उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे सहारा देती सी भीतर ले चली। मम्मी का हाथ उसकी पीठ पर रखा था, फिर भी किसी स्पर्श का एहसास उसे नहीं हो रहा था, कम से कम मम्मी के स्पर्श का नहीं। तो क्या मम्मी उससे नाराज़ हैं? सवेरे की अनमनी मम्मी उसकी आंखों के सामने एक बार फिर घूम गई। उसने कुर्सी पर रखे डिब्बे और किताबें उठाई, मम्मी के साथ साथ भीतर आया। कमरे में पहुंचकर जैसे बत्ती जलाई, बंटी ने देखा मम्मी की आंखें लाल हैं। तो मम्मी बहुत रोई हैं, शायद बहुत ज़्यादा रोई हैं। जाने क्यों उसका मन रोने को हो आया। एक अजीब सी अपराध भावना मन में घुलने लगी, जैसे वह कोई बहुत ही गलत काम करके आ रहा हो। वह मम्मी को छोड़ कर क्यों गया? सचमुच अब मम्मी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मम्मी कुछ बोल भी तो नहीं रही, बस चुपचाप कपड़े निकाल कर दे दिए, ऐसे ही बाहर देखने लगी। शायद नहीं चाहती कि बंटी उनकी ओर देखे। एक बार उसका मैं क्यों तो देखती कितना बड़ा है। बदल लिए कपड़े, बस्ता भी अभी से जमा कर रख ले, सवेरे फिर जल्दी नहीं उठा गया तो। कल छुट्टी नहीं है इंस्पेक्शन की। ओह, मैं तो भूल गई थी। मम्मी ने जल्दी से बत्ती बुझा दी, उसे लेकर बाहर आ गई। बंटी और मम्मी के पलंग पास पास बिछे हुए हैं, पर बंटी हमेशा पहले मम्मी के पलंग पर ही सोता है। मम्मी कहानी सुनाती हैं, फिर दोनों दुनिया भर की बातें करते हैं। उसके बाद बंटी अपने पलंग पर जाता है। कभी कभी तो वह कहानी सुनते सुनते मम्मी के पलंग पर ही सो जाता। मम्मी बाद में उसके पलंग पर लिटा देती। पता नहीं क्यों उसे लग रहा कि आज वह जैसे ही मम्मी के पलंग पर सोएगा, मम्मी मना कर देंगी, कहेंगी अपने ही पलंग पर सो। इतने बड़े हो गए, अभी तक मम्मी के साथ सोते हो। ऐसे ही कुछ भी। एक क्षण वह दुविधा में खड़ा रहा, फिर धीरे से अपने ही पलंग पर लेट गया, इस आशा के साथ मम्मी उसे अपने पास सुलाएंगी, उससे कुछ तो बात करेंगी। आज सारे दिन उसने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ घूमा, क्या क्या खाया, पर मम्मी चुप है। मम्मी शायद मुझसे नाराज़ हैं, तो डांट क्यों नहीं लेती? मैं क्या मना करता हूँ? पर कुछ तो बोले। मैं तो पापा और मम्मी की दोस्ती कराने की बात सोच रहा। अब तो मम्मी ने भी उससे कुट्टी कर ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर मम्मी उससे नाराज़ क्यों है? और उस क्यों का बोझ लिए लिए सारे दिन के थके मादे बंटी की आंखें झपकने लगी और वह सो गया। गाल पर बह आए आंसू भी धीरे धीरे सूख गए। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी का लिखा उपन्यास आपका बंटी का भाग। तो आपको उपन्यास कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें। अपना प्यारा सा ये कमेंट ज़रूर दें कि आप अगली कहानी या उपन्यास कौन सा सुनना चाहते हैं। जय माँ भारत।